योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं यति नरसिंहानन से। जी हां, आप सभी के सवाल है कि इतना विवादित बयान बोलने के बावजूद भी, इतना भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी, भाजपा की जो नेता हैं उनके बारे में बोलने के बावजूद भी, फीमेल लीडर के बारे में बोलने के बावजूद भी, औरतें, बच्चों के बारे में, धर्मों को टारगेट करना, इन सभी के बावजूद भी यति नरसिंहानन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? ये एक इतना बड़ा सवाल है जो पिछले कुछ महीनों से, कह लीजिए सालों से इंसान पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। उसकी वजह वो खुद ही बयान कर रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है वो सारा का सारा मामला जो है वो उस वीडियो में बता दिया है कि क्या होता है, क्यों नहीं होती उनकी गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बदले में होता क्या है, पुलिस वालों के साथ क्या हो जाता है, वो खुद ये बयान करते दिखाई दिए। शेयर करेंगे वो पूरी वीडियो भी, साथ ही साथ शेयर करेंगे हरिद्वार में जिस तरीके से धर्म संसद और उस धर्म संसद के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, उसको लेकर के अब अपडेट निकल के आ रही है कि उत्तराखंड के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है। विजुअल्स जो है वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक एक करके, और लोगों ने भी वहाँ बहुत सारी बातें रखने की कोशिश करी, शेयर करना चाहूँगा। और साथ ही साथ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, अब सुल्ली डील्स बोल लीजिए या आप कह लीजिए बुल्ली बाई, ये सारे नाम इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत किया जाए सोसाइटी में, और उनको ऐसे ऐप के जरिए जो है वो नीलाम किया जाता है, बेचा जाता है, और अजीब और गरीब तरीके से उनकी पिक्चरों का इस्तेमाल होता है, उनके नीचे एडवर्टाइजमेंट्स लगाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। शेयर करेंगे एक करके आपके साथ सारी खबरें। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ यति नरसिंहानन सरस्वती, जी हाँ, या तो यति नरसिंहानन गिरी बोल लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रमोशन पे प्रमोशन हुआ हमने देखा, उसी के बाद उनकी जो विवादित बयानात हैं वो भी काफ़ी ऊपर ऊंचाइयां छूते गए, क्योंकि वजह ये थी कि धर्म संसद से लेकर के महात्मा गांधी तक, मुसलमानों तक और कुरान तक, और हर चीज़ों पर उन्होंने टारगेट किया, हर चीज़, हर मामले पर कहा, यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी ऐसी बातें कह दी जिसको सुन करके एक इंसान जो भारतीय होगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई ऐसी बात किसी ऐसे शख्सियत के बारे में बोल रहा है, और वो शख्सियत इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में इतना चर्चित, और यहाँ ऐसा उनको कहा जाता है। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, महात्मा गांधी के बारे में कहा है, मुसलमानों के बारे में तो रोष का है। अब शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि यति नरसिंहानन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि पुलिस ने हम पर गुंडा एक्ट भी लगाया। गुंडा एक्ट लगाने के बावजूद भी जब योगी आदित्यनाथ को पता चला तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई करी। जी हां, उन्होंने खुद ये बात अपने मुंह से कही है। वीडियो वायरल हो रही है, एक झलक इस वीडियो में डालें। योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि यह है वजह उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो यति नरसिंहानन सरस्वती को गिरफ्तार नहीं कर पाती, बावजूद इसके कि उनके ऊपर सेवरल, मतलब दसियों उनके ऊपर FIR दर्ज हैं मुसलमानों के खिलाफ और BJP के वुमेन लीडर्स के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ तक उन्होंने बयान दिया हुआ, लेकिन कोई नहीं छूता उनको, कोई कुछ नहीं कार्रवाई की बात आती, कोई गिरफ्तारी की अपडेट नहीं आती। तो उन्होंने इसका खुद का खुलासा किया है। साथ ही साथ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि साक्षी जोशी इसी वीडियो का इस्तेमाल करते हुए कहती हैं, वाह योगी आदित्यनाथ वाह, यही उम्मीद थी आपसे। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वजह असल योगी आदित्यनाथ है जिसकी वजह से ये खुले जो बयान देते रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऊपर से सपोर्ट है। तो इन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि इनको किन का सपोर्ट है। योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। साथ ही साथ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि हरिद्वार मामले पर जिस तरीके से वहां मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हुई, तो वहां के मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज करा और वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम को FIR में दर्ज करा, और उसके साथ साथ 2 और लोगों का नाम दर्ज करा। लेकिन फिर भी यति नरसिंहानन का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अभी अपडेट आ गई है। अपडेट के मुताबिक यहाँ यति नरसिंहानन और एक और शख्स के नाम को जो है FIR में ऐड किया गया है। यानी हरिद्वार की धर्म संसद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हुई थी, उसकी जो पुलिस कंप्लेन हुई और पुलिस ने जो FIR दर्ज करी, उसके अंदर यति नरसिंहानन का नाम भी और उनके साथ एक और शख्स का नाम ऐड करा है। अब सोशल मीडिया पर चलने लगा कि शायद ये वजह जो है
वो ऐसे बयानों की वजह से भी हो सकता है। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ कि जिस तरीके से ये अपडेट निकल के आई तो लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू करा कि जो सेक्शन लगा है यति नरसिंहन के ऊपर वो है 295A आईपीसी की 295A सेक्शन का मतलब ये होता है कि उन्होंने धर्मों को आहत करने के लिए, मतलब लोगों की फीलिंग्स, धार्मिक लोगों की फीलिंग्स को आहत करने वाली बात कही, तो उनके ऊपर बड़े सेक्शंस क्यों नहीं लगाए? ये असल सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो हेट स्पीच थी, पुलिस ने नाम तो ऐड कर दिया यति नरसिंहन सरस्वती और एक और शख्स का एफआईआर में, लेकिन सेक्शन लगाया 295A, मतलब इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स। मतलब ये मांग कर रहे थे कि और बड़ी कार्रवाई होती, उनके ऊपर और मामला बड़ा दर्ज होता, लेकिन नहीं, छोटा सा मामला दर्ज हुआ, लेकिन नाम एफआईआर में शामिल किया गया। और इसके बाद जो है वो विजुअल्स निकल के आने लगे आपकी स्क्रीन पर। ये विजुअल्स कहीं और के नहीं, उत्तराखंड के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर के हैं, जहां मुसलमानों ने हजारों की तादाद में जो है वो प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उसके जो धर्म संसद हुई थी उसके अंदर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई और खुलेआम भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो खुलेआम जेनोसाइड की बात करी, वहां ये जमावड़ा देखने को मिले। एक झलक इस वीडियो में डालें। अभी थोड़े दिनों पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। शर्म संसद हुई जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के 20 लाख लोगों को बेटी मारने की बात कही गई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, न शिमला से चलेगा न हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने बताया है उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वीडियो के बाहर आने के बाद जो भीड़ देखी और सिर्फ मुसलमानों का मजमा देखा, इसको लेकर के पत्रकार आलिशान जाफरी ने भी टिप्पणी करी, कहते हुए कि यहाँ हम सिर्फ मुसलमानों को देख सकते हैं और यहाँ ज़्यादा हम हिंदुओं को, मुसलमानों का सपोर्ट करते नहीं देख रहे, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को देख रहे हैं। और उन्होंने ये बात बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश करी कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमला हुआ और जिस तरीके से उनके बारे में बातें कही गई थी, तो 10,000 हिंदुओं के सपोर्ट में लगभग 2 लाख मुसलमान रास्तों पर उतर आए थे। लेकिन यहाँ हिंदू नहीं सामने आए और वो मांग कर रहे थे कि जो भी हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं, जो सही और गलत का फ़र्क जानते हैं, अगर वो सामने आना चाहते हैं तो अभी वक्त है वो आकर के इसके लिए सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि मुसलमानों को खुलेआम, जी हाँ, जेनोसाइड, उनको नरसंहार की बात करी है इतने बड़े मंच पर, तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा और लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदू जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और इसके खिलाफ जो है, यानी जो बयान है मुसलमानों के खिलाफ, इसको लेकर के आलोचना करें। दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कि सुल्ली डील और बुल्ली बाई का मामला कोई नया नहीं है। ये बुल्ली बाई नया नाम है। सुल्ली डील पहले पिछले साल यानी 2021 के मान लीजिए जुलाई के महीने में आया था, जब ये पता चला था कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट गिटहब एक वेबसाइट है जिसके अंदर ऐप बनाया जाता है और उस ऐप के अंदर जो है वो ऐसी डील्स जो है वो रखी जा रही हैं जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं के फोटो का जो ऑक्शन होता है, उनको बेचने की बात, उनको आप खरीद लीजिए, उनको आप काम पे ले जाइए और तरह तरह की बातें कही जाती है। मैं आपके साथ एक दो चीज शेयर करूं ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चलता है। यहाँ एक यूजर है, काफी जाने माने, असल में कार्रवाई की बात हो रही है क्योंकि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही और ये खुलेआम हो रहा है। और एक नया मामला आया है जहां द वायर की पत्रकार का नाम सामने आया है। इससे पहले आरफा खानम शहरवानी का भी नाम आ चुका है, बड़े बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का भी नाम आ चुका है, मुस्लिम एक्ट्रेसेस। जैसे कि मैंने बताया कि ये टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है, मुसलमान महिलाओं को किया जा रहा है। उनके फोटो को उठाया जाता है, इस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, इस ऐप के जरिए उनको जो है वो नीलाम करना, उनको बेचना, उनको आप काम पे ले जाइए, ऐसा करा जाता है। जबकि इनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं मिली हुई कि हमें कोई जॉब वॉब चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से इसको खेलने की कोशिश करे, जिस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश करे, मकसद बेइज्जत करना है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जितेंद्र सिंह भुलार, जो यूजर आईडी है वो है वनाबी सिग्मा एफ। उन्होंने शेयर किया कि बुली बाय फॉर माय सिख ब्रदर्स हु आर फॉन्ड ऑफ शी इज बेस्ट आउटर देयर आर टेस्ट लाइक फाइन एज वाइन। मतलब उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये उनके पास जो है वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनके पास इन लड़कियों का डेटा है। आपको अगर जो भी मैं वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर लेना है, जाना है, घूमना फिरना, जो भी, आप इनको खरीद सकते हैं, बेस्ट डील है। वो टैग भी करते हैं महिलाओं को, उनका ट्विटर हैंडल तक टैग कर देते हैं। अब मांग ये हो रही थी, पिछले साल भी ये मामला हुआ था, उठा था, काफ़ी बड़ा हुआ था,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई जो है वो कोई इसका रिस्पांस निकल के नहीं आया कि पुलिस ने कितनी कार्रवाई करी, किसके ऊपर करी। लोग ये पूछने लगे थे कि जब विराट कोहली की बेटी को रेप थ्रेट देने वाले को मुंबई पुलिस हैदराबाद जाकर के गिरफ्तार कर सकती है, तो इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जबकि यहाँ ऑल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने तो पूरा चिट्टा किट्टा खोल दिया है। उन्होंने हर ट्वीट को शेयर करते हुए बताने की कोशिश करी है कि वो रोज एक नई प्रोफाइल फोटो शेयर करते हैं, लिखते हैं बुल्ली बाय ऑफ द डे। ऐसे करके मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, उनकी इज्जत को नीलाम किया जाता है, क्योंकि जो इज्जत है वो जाहिर सी बात है सोसाइटी में एक औरत की इज्जत होती है। और ऐसा किसी वेबसाइट पर ऐसा प्रचार होना किस तरीके का इंप्रेशन, किस तरीके की जो इमेज बनाएगा उन औरतों की, कि वो औरतें कोई अननोन औरतें नहीं हैं, वो जानी मानी औरतें हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत बोलती हैं, पत्रकार हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। उनको इस तरीके से नीलाम करना, रेडियो जॉकी की जो एंकर हैं, रेडियो जॉकी की जो होस्ट हैं, उन तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ, रेडियो मिर्ची की जॉकी हैं, उन तक को नहीं छोड़ा। सबको टैग करते हैं और जो है लिखते हैं बुल्ली बाय ऑफ द डे। सोशल मीडिया पर काफ़ी जम करके लोगों की तरफ से इस पर रिएक्शन आने शुरू हुए हैं। यहाँ ऑल्ट न्यूज़ ने पिछली बार काफ़ी बड़ा खुलासा किया था, जिसके अंदर उन्होंने पाया था कि कुछ लोग खुद कबूल रहे थे कि ये ऐप उन्होंने बनाया है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ आपकी स्क्रीन पर राइट विंग्स वेबसाइट ऑफ इंडिया के एक्स हिंदी एडिटर, जी हाँ, अजीत भारती ने भी ये कहीं ना कहीं ऐप को प्रमोट किया था। यहाँ आपकी स्क्रीन पर कि वो इस बात को कहते दिखाई दिए, उस ऐप को शेयर करते हुए, लिंक शेयर करते हुए उस ऐप का। अब रिपोर्ट में आया कि उन्होंने फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया, शेयर किया फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब ये जानबूझ करके किया जा रहा है। और जो नामों का इस्तेमाल हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिखों का जो चिन्ह होता है, जो उनको रिप्रेजेंट करता है, वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। नाम भी सिखों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ बहुत से लोगों ने इस चीज़ की दलील दी थी कि इसको कोई और नहीं कर रहे, स्पेशली जो टारगेट करते हैं मुस्लिमों को, यहाँ मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आलिशान जाफरी ने इस पर ट्वीट किया है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है कि आप फर्जी सिखों के अकाउंट बनाएं, उनके नाम का इस्तेमाल करें, उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो फ्लैग हैं, उनका इस्तेमाल करें, और फिर जो है आप बदनाम करें मुस्लिम औरतों को। आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? आपको तो मालूम है अगर आप खुलेआम भी करेंगे तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप फिर भी ये जुर्म करके बच के निकल जाएंगे। मतलब वो सीधा तंज कसते हैं। दूसरी तरफ शेयर कर दे कि ये अपडेट जो है वो ऐसा है कि जो द वायर की पत्रकार थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को, साइबर सेल को जो है वो FIR माने मामला दर्ज कराया, कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और इसी के साथ साथ जुबैर ने भी मांग करी कि कार्रवाई हो। तो काफ़ी लोगों ने मुंबई पुलिस से मांग करी इस पर जांच करे, क्योंकि अभी तक ये पता लगाया नहीं जा रहा है कि ये कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है जितने भी अकाउंट है वो फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस काम को अंजाम दे रहे हैं मुसलमान महिलाओं को टारगेट करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए सोसाइटी में। तो यहाँ मुंबई पुलिस के साथ भी बातचीत हुई DCP साइबर सेल के मोहम्मद जुबैर की, और सारी डिटेल दे दी गई है। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये सुल्ली डील जैसे पिछले साल चली थी और इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन कोई एक्शन, कोई रिजल्ट इस पर नहीं उठा। लेकिन अब ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी नई ऐप बनाई जिसके अंदर फिर से ये सब कुछ चलना शुरू हुआ है, अब वो उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुए, जो भी इस चीज़ के पीछे हैं। आपकी क्या राय है सारी खबरों को लेके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।